रूह है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। बाप जिंदा जलाल आसमानी खुदा, तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो शहनशाहों का शहनशाह है खुदा, तू जो अल्फा और मेगा है, इब्तिदा इंतहा है, तू ज़ोरावर खुदा है। हम तेरे जोर के सामने ठहर नहीं सकते खुदा, तू कुदरत का मालिक, हशमत और बुजुर्गी के लायक है मेरे खुदा। हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते खुदावंद, तुझे मौका बख्शा कि हम सारे मिलकर खुदा तेरे सामने सरनगू हो सके खुदा। खुदा तू इस लायक है कि तुझे सजदा किया जाए। गुज़श्ता रोज़ शेल्टर ऑर्फन सेंटर हमजा टाउन में क्रिसमस की आमद के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके चीफ गेस्ट पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के साबिक़ कप्तान और मौजूदा कोच अब्दुल रज़ाक थे, जबकि इनके हमरा 87 न्यूज़ के रूह रवां मंजूर भट्टी और यूसुफ शाद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सेंटर में मौजूद बच्चों ने आने वाले मेहमानों का फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल सियालकोट में एज ए म्यूज़िक टीचर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर लाहौर में हम इंग्लिश का कोर्स करवा रहे हैं। पहले स्टूडेंट मैं और एक बच्चा था राशिद, ये यूसुफ साहब का छोटा भाई है। तो हमने इनके पास में रहा, इन्होंने यानी बड़ा अच्छा खिदमत की, प्यार किया। स्पेशली आज के दिन इनका शुक्रिया अदा भी करने हैं। मेरा नाम खुरम दानियल है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। मेरी तालीम बीए है और इन दिनों मैं सरफराज शाह के पास बहैसियत टीचर अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं इन बच्चों को इंग्लिश कोर्स भी करवा रहा हूँ। राता आया लख दुनिया ते अज दी रात नूरानी है, राता आया लख दुनिया ते अज दी रात नूरानी है, जिस राती मेरा शाफी जमिया सचमुच कर्मा वाली है। आज मुझे जिस मौज़ूद सुखन पर अपने रजहा लबों को जुम्बश देने की जसारत हासिल हुई है, वो अनवाने अफसा है खुदा यीशु मसीह अमन का शहजादा। सदर अज़ीज़-ओ-कार, अमन बड़े वसी हरूफ से अक्स किया गया है। अमन के अलिफ से मुराद ईमान, मीम से मोहब्बत और नून से नजात है। इन तीन अल्फाज से ये वाज़ेह होता है कि खुदावंद यीशु मसीह अमन का शहजादा है। जनाब सदर, खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले बनी इस्राइल बाबुल में जुमे जुल्मत में डगमगा रही थी, तो खुरबाई जुल्मत इनका मुकद्दर बन चुका था। ऐसे तकलीफ दे और पूरे शुबलात में हमें मसीहा की जरूरत थी, जिन्होंने आकर बनी इस्राइल को अंधेरों से निकाला और सिराते मुस्तकीम दिखाया। ऐसे में हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए अमन का शहजादा बनकर आए। हूँ कि लाहौर में इतना प्यार मुझे मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं पेशावर से माइग्रेट करके आया था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अब हमारा कोई भी नहीं है और सब रिश्ते नाते सब मैं पीछे छोड़ आया था। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि जब के 27 तारीख को हमने बर्थडे करनी है ना मरियम की, तो जो लिस्ट बनाई थी तकरीबन 350 फैमिलीज की लिस्ट बनी है, उसमें भी हमने 50 फैमिलीज को छोड़ दिया है। तो मैं अपनी वाइफ से कहा था कि इतना बड़ा जो हमारा कोरमा कबीला जिसको कहते हैं, वो तो पेशावर में भी नहीं था जितना यहाँ पे बना।
तारक साहब और यूसुफ साहब और अब्दुल साहब समेत जितने भी मेरे छोटे बच्चे बहन भाई और फैमिलीज मौजूद हैं, सबकी नज़र में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले एक शेर भी सुनाऊंगा कि मुझे शायद आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ जगह पे मुझे गलत महसूस हुआ कि मैं खुद गलत हूँ। इनका मेरा तारफ तो अल्लाह को है, लेकिन इन्होंने मुझे कभी इनवाइट नहीं किया और मैं यहाँ पर आया नहीं। मैं इस जगह गलत हूँ तो मैं कभी आया नहीं, और इनके मतलब मैं नहीं कहता कि उन्होंने क्यों मुझे आज तक बुलाया। मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों के साथ फ्री काम करता हूँ जो अच्छा काम करते हैं और करना चाहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि खुदावंद आप सब लोगों को इज्जत दे, शोहरत दे, दौलत दे और ऐसा काम करने की तौफीक दे। बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, उसका एक शेर है कि गल समझ लई ते रौला की, ये राम रहीम ते मौला की। यहाँ पर कोई क्रिश्चियन नहीं है, यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, सब उसी को मानते हैं जिसको कोई खुदा कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई मौला कहता है, कोई अली कहता है, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई ईसा को मानता है, कोई यीशु को मानता है, वो किसी को मानता है, लेकिन सबका दारोमदार सिर्फ एक खुदा पर है। तो आप सब लोग, जैसे कि नसीम अब्बास साहब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया है, और मेरा फेवरेट कलाम है ये, शायद कि पूछते हैं कि हम क्या पेश करें कोई कलाम, तो मैं यही कहता। मेरे लिए आज इंतहाई खुशी का मौका है कि आज मुझे ये एजाज़ बख्शा तारिक साहब ने और यूसुफ साहब ने और आसिफ साहब ने कि मुझे यहाँ पर इन नन्हे नन्हे फूलों के साथ बैठने का, इनकी बातें सुनने का, इनके प्रोग्राम देखने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ। और बच्चों, मैं आपके लिए एक छोटी सी बात करूँ कि एक दौर था, मैं भी एक ऐसे इदारे से पढ़ा हूँ, एक ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ जो सल्वेशन आर्मी के लोग चला रहे थे, सनराइज स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो 1957 में कायम हुआ और 1975 तक उसको सल्वेशन आर्मी वाले अपना तारिक साहब चलाते रहे हैं। उस स्कूल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और मिस फैसन हुआ करती थी, उनके ज़ेरे साया ये स्कूल चला करता था। तो आज मैं जब अपनी जिंदगी के ऊपर नजर मारता हूँ ना, तो मुझे दो अपनी जिंदगी के गोल्डन मोमेंट्स नजर आते हैं कि सुनहरे मौके कौन से हैं वो दो। एक वो जब मुझे स्कूल दाखिल करवाया गया था, वहां से मेरी जिंदगी तब्दील हुई है। तो कल आप जब किसी जगह पे होंगे ना, तो जब आप भी बड़े हो जाएंगे तो आपको ये लम्हे याद आएंगे कि आप क्या करेंगे कि वो हमारे तारिक साहब हुआ करते थे, तारिक अजीज साहब, जिन्होंने हमें तालीम दी, आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। मैं भी कहता हूँ कि सुना करते थे जवेद मियादाद का, इमरान खान का, माजिद खान, वसीम अकरम वगैरह के नाम सुना करते थे कि यार ये बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के। तो ज़हन में आया कि क्या मैं भी कभी इस मौके पे पहुंच सकूंगा। तो इरादा कर लिया कि इंशाल्लाह पहुंचना है। जब इरादा कर लिया, मेहनत शुरू कर दी उस पर, तो 1998 में जब पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई, मुझे ना सिर्फ टीम में सेलेक्ट किया गया बल्कि बतौर वाइस कप्तान सेलेक्ट कर दिया। जब क्रिकेट खेलना शुरू कर लिया, वो एक मुकम्मल हो गया था, तो अगला गोल सेट कर लिया कि यार क्रिकेट तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, क्या पाकिस्तान कभी वर्ल्ड चैंपियन बन सकेगा। 98 में हम लोग फाइनल हार गए और ना बन सके। 2002 में जब टीम सेलेक्ट की गई तो मुझे ना सिर्फ बतौर वाइस कप्तान बल्कि कप्तान बना दिया गया टीम का। तो उस टूर्नामेंट में अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और हम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। वो वर्ल्ड कप का किस्सा आपको यूसुफ साहब ने सुना दिया कि भारत में जाहिर है जब जाते हैं तो आप पाकिस्तान के सफीर होते हैं, तो हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। मेरी इंडिया के कैप्टन हुआ करते थे मनविंदर सिंह, उनसे बात चल रही थी तो वो कहने लगे यार भैया
कि अगर ये बंटवारा ना हुआ होता, हम लोगों को बांटा ना गया होता, तो आज हमारी देश की बहुत बड़ी टीम होती, कि आपके लोग भी होते, हमारे भी होते, तो कैसी टीम निकलती इसमें से। मैंने कहा भैया ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। 1857 में क्योंकि हुकूमत हमसे ली गई थी, तो हुकूमत हमें वापस दे दो तो हम तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। इस मौका पर मेहमान ग्रामी ने बच्चों के हमरा क्रिसमस की तकरीब का केक काटा और बच्चों को अपने हाथों से केक भी खिलाया। इस मौका पर मसीही गीतों के साथ साथ मौला मेरा भी घर होवे कलाम भी पेश किया गया, जिसे तमाम हाज़रीन ने दिल खोलकर दाद दी और बेहद पसंद किया। इस प्रोग्राम में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ये प्रोग्राम तो मसीही लोगों का था, मगर वहाँ जितने भी म्यूजिशियन थे तमाम ब्लाइंड थे। अगर ऐसे प्रोग्राम तसलसल के साथ हों जिसमें तमाम मज़हब के लोग मिलजुल कर बैठें तो इससे मजहबी हमआहंगी बढ़ेगी और मुआशरे में मौजूदा अदम बर्दाश्त और नफरतों का तूफान थम जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। हॉस्टल बनाया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, ये हम शुरू में तो इसे अपनी मदद आपके तहत ही चलाते रहे, फिर साथ में हमारे साथ एक HFO का इदारा है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, और बहुत से लोगों के प्यार और मोहब्बत से ही हम इस इदारे को चला रहे हैं। तो ये कब से इदारा चला रहे हैं आप? ये मुझे तकरीबन लाहौर में 12 साल हो गए हैं। मुझे 12 साल लाहौर में चला रहे हैं, मतलब कि आप लाहौर में 12 साल हो गए चला रहे हैं, इससे पहले भी कहीं पर चलाते रहे हैं? जी हाँ, इससे पहले भी मैं चलाता रहा हूँ, लेकिन वो उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि ये एक इदारा होता है या मिनिस्ट्री है। इससे पहले भी मैंने तकरीबन 10 बच्चे पाले हैं और उनकी शादियाँ करवाई हैं। उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि ये एक इदारे की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, लेकिन अब जो है ये लाहौर में आने के बाद ये एक इदारे की शक्ल अख्तियार कर गया। अच्छा अच्छा, तो आप इसके अलावा भी कोई कारोबार करते हैं या इसी के साथ ही होते हैं? नहीं, मैं 24 घंटे इसी में, मैं और मेरी वाइफ इसी में होते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों से हम फारिग नहीं होते। कभी इनके लिए खाने पकाने, इन्हें नहलाना धुलाना, फिर इनके और बहुत से काम होते हैं, फिर गेस्ट आते हैं उनको भी डील करना। तो ये सारे जितने भी काम हैं सारे मेरे सपोर्ट हैं, क्योंकि मेरे पास 40 बच्चे हैं। मैं 40 बच्चों की कफालत बहुत मुश्किल से करता हूँ। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, जो ब्लाइंड क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके हैं और अभी मौजूदा कोच हैं, और ये वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत मजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको इधर आकर कैसा लगा और कैसा फील हुआ? बेसिकली मुझे बहुत से मेरे दोस्त हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, और उनके साथ मेरा उठना बैठना और मुख्तलिफ फंक्शन अटेंड करना जो है वो रहता है, क्योंकि मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग हुई है एक ऐसे इदारे से हुई है जो साल्वेशन आर्मी चलाया करती थी किसी दौर में, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको अपने टेक ओवर कर लिया। तो मेरी क्योंकि ट्रेनिंग उन लोगों से हुई है जो ब्रिटिश थे और मिस फाइसन और इस तरह के जो वहाँ के लोग थे, तो उन्होंने हमें यही सिखाया था कि इंसानियत सबसे पहले है, उसके बाद जो है वो मज़ाहिब पे बात आती है, और हर बंदा अपने मज़हब का खुद ज़िम्मेदार है। तो उसके अलावा जो इंसानी रिश्ता है ये सब का इकट्ठा है और साझा है। तो इसी पैगाम को लेकर मैं यहाँ भी आया हूँ कि हम सब एक हैं, पाकिस्तानी हैं, और हम जो हैं वो इस मुल्क के लिए काम करेंगे, वो किसी भी शोबे में हों, हम कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन हमारा मकसद जो है वो यही है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और इस पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई कि इस इदारे में मैंने देखा कि ये लोग तकरीबन 40+ बच्चों की जो है वो कफालत कर रहे हैं, और वो ये ऐसे बच्चे हैं जिनको मुआशरे ने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया हुआ था, और इन्होंने जो है इन बच्चों को आके सहारा दिया, संभाला है, इनके खाने पीने रहने का, इनके पढ़ने का तमाम इंतजामात यहाँ के इस इदारा ये कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने अपनी तरफ से भी यकीनदानी कराई है कि हम जहाँ तक हो सका जो हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया इनकी खिदमत करने का, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? यूसुफ भाई बताएंगे आज के प्रोग्राम में कैसा लगा? आज का क्रिसमस गेट टुगेदर
प्रोग्राम इंतहाई शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि ऑर्फन बच्चों के साथ आज हमने क्रिसमस की खुशियों को दोबाला किया है और असल में क्रिसमस यही है कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए या किसी की ज़रूरत बना जाए या किसी के आंसुओं को धोया जाए। तारिक साहब बच्चों को हेल्प आउट कर रहे हैं, बच्चों के साथ उनके हौसला अफजाई कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। इसी तरह हम इनसे बात करेंगे कि ये उनके लिए क्या करते हैं और तारिक साहब की कितनी हेल्प करते हैं। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं उसके शाना बशाना उसके साथ काम कर रही हूँ। वो विज़िट के लिए बाहर जाते हैं तो पीछे बच्चे मेरी ज़ेर निगरानी होते हैं। खाना बनाना, बच्चों को देखभाल करना, पढ़ाना, सब कुछ में हमारे ज़िम्मे होता है।